प्रश्न 1 देखिए दोस्तों, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? बहुत बार देखिए प्रश्न आया है, तो लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है? याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, 29 जुलाई को, जुलाई के महीने में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग मनाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, फरवरी 2023 को 24वीं वर्ल्ड स्पाइट्स कांग्रेस का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? करंट अफेयर से दोस्तों ये किया गया है महाराष्ट्र में। अब देखिए क्वेश्चन रिलेटेड इससे पूछेगा कि महाराष्ट्र के तत्कालिक सीएम का नाम अगर आपसे पूछेगा तो उनका नाम याद रखेंगे एकनाथ शिंदे है, ठीक है? और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है दोस्तों? तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। और कभी कभी दोस्तों जिलों के भी संख्या पूछता है, तो 36 जिले हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र में। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, जी हाँ दोस्तों, इसका नया नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है दोस्तों? माउंट मणिपुर के नाम से इसे दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, तो दोस्तों याद रखेंगे एन वीरेंद्र सिंह। मणिपुर जो है दोस्तों, एन वीरेंद्र सिंह इसके तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल का नाम पूछेगा तो ला गणेशा, जो कि इसके राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है? 25 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं वोटर डे। दोनों याद रखिएगा, वोटर डे भी मनाते हैं और हम लोग टूरिज्म डे, वोटर एंड टूरिज्म बोथ मनाते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का वायु परिवहन समिति अध्यक्ष के रूप में से किसे नियुक्त किया गया? तो शेफाली जुनेजा को देखिए नियुक्त किया गया। याद रखेंगे किसे नियुक्त किया गया? शेफाली जुनेजा को। आगे बढ़ते हैं, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया? दोस्तों ये किया गया नागपुर में। ये है फर्स्ट, जो कि विश्व हिंदी सम्मेलन है। जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड रोधी टीका दोस्तों बनाया है किसके द्वारा? जी दोस्तों, इसका नाम क्या है? तो ये है दोस्तों जाएगा एनोकोवैक्स। याद रखेंगे एनोकोवैक्स। गूगल के सीईओ दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, गूगल के जो सीईओ है वह है सुंदर पिचाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ काफी बार, और ये भारतीय मूल के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे कांग्रेस का दोस्तों नया अध्यक्ष बनाया गया? दोस्तों कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आपने ये देखा होगा न्यूज वगैरह में लगातार आया, और देखिए प्रश्न बनेंगे जरूर। देखिए कू एप्लीकेशन किस देश संबंधित है? जैसे हमारा ट्विटर है, अब ट्विटर पे भाई पैसे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से भारतीय एप्लीकेशन है ट्विटर, जो कि एक सोशल मीडिया टाइप से है। यहाँ पे भी बड़े बड़े विख्यात लोग मौजूद हैं। माउंट हैरियट नेशनल पार्क किस राज्य में है? जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम चेंज किया गया, तो अंडमान और निकोबार। याद रखेंगे माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार। मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की पहली C295 जो कि MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना का आधारशिला रखा है? दोस्तों ये गुजरात के बड़ोदरा में रखा गया है। एंड दोस्तों अगर आपसे पूछा गया गुजरात के तत्कालिक जो सीएम दोस्तों वो कौन है, तो उनका नाम याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन यहाँ के गवर्नर है, तो ये भी याद रखिएगा आचार्य देवव्रत सिंह ना। कभी कभी जिलों की संख्या पूछता है, तो 33 जिले हैं गुजरात में। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों कब लॉन्च हुआ? दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है आपका 1973 में। प्रतिवर्ष भारतीय सेना इन्फैक्ट्री दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो 27 अक्टूबर को देखिए हम लोग मनाते हैं। और सेना दिवस अगर आपसे वैसे पूछेगा तो 15 जनवरी को मनाते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है, और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। तो वर्ष 2022 के लिए 12वां बिहारी पुरस्कार सम्मानित किया गया दोस्तों। इसकी घोषणा की गई किसके लिए? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को बिहारी पुरस्कार 32वां देने की घोषणा की गई 2022 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष रूप में दोस्तों किसे चुना गया है? तो भारत और फ्रांस को देखिए चुना गया है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो सुकुमार सेन। और अभी जो है दोस्तों उनका नाम क्या हो जाएगा? तो अभी जो है दोस्तों उनका नाम हो जाएगा राजीव कुमार, ठीक है? याद रखेंगे। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम, इसका नाम भी देखिए चेंज किया गया है, और निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनता है ये दोस्तों। ये हो जाएगा आपका रामगंगा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा।
उत्तराखंड के सीएम दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो पुष्कर धामी जो हो जाएंगे यहाँ के सीएम हो जाएंगे। एंड गवर्नर का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा गुरमीत सिंह हो जाएंगे। जिले कितने हैं उत्तराखंड में? तो 13 जिले हैं। आकांक्षा व्यवहारे किस खेल संबंधित? तो भारोत्तोलक से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 343 से संबंधित है। दुनिया का पहला देखिए कृत्रिम भ्रूण किस देश में विकसित किया गया? दोस्तों इजराइल में किया गया। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को लाइक आप जरूर किया करें, जो लगातार हमें प्रेरणा देता है, वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको डेली जो क्लास मिल रही है उसकी नोटिफिकेशन कम से कम जाए। अगर मेहनत लग रही है तो आप रिवीजन कर पाए, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम दोस्तों अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों 28 दिसंबर सन 1885। फेसबुक के सीईओ दोस्तों कौन है? आपसे बताया था, तो मार्क जुकरबर्ग है जो फेसबुक के सीईओ है। उल्फ क्रिस्टरसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? दोस्तों तो स्वीडन के। देखिए न्यू अपॉइंट हुए हैं तो न्यू अपॉइंटमेंट से प्रश्न बनेगा। वर्तमान में भारत के नए विदेश सचिव दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है विनय मोहन पात्रा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। कौन सा देश दोस्तों जो दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता दोनों है? दोस्तों भारत बना है यहाँ पे, याद रखेंगे इंडिया ही है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों की थी? तो बेलगांव अधिवेशन, याद रखेंगे 1924। और 1925 में ही काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य दोस्तों कौन बना है? तो ईरान बना है। ईरान ने रिसेंटली अपनी करेंसी का भी नाम चेंज करके क्या कर दिया है? तो तोमान चेंज किया है। 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा दोस्तों देश करेगा? तो भारत करेगा, याद रखिएगा इसे भी। विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक दोस्तों कौन बने हैं? तो गुरु नायडू सेनापति, इनका नाम यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है? पहली महिला जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन थे? इनका नाम था VS रमा देवी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला दोस्तों ड्यूगम कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों कहाँ पे बनाया गया? तो ये बनाया गया तमिलनाडु। एंड तमिलनाडु को सीएम अगर आपसे पूछे दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो MK स्टालिन हो जाएंगे। और यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? तो RN रवि जो हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर हो जाए। और यहाँ पे जिला दोस्तों कितना है? तो 38 जिले हैं टोटल तमिलनाडु में। थल सेना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? देखिए 15 जनवरी को। नेवी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। याद रखिए क्वेश्चन आया है वो काफी बार, ठीक है। आगे देखते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस नदी पे स्थित है दोस्तों? तो ये लोकटक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6 देखिए यहाँ पे हैं कितने? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तमिल को जोड़ा गया 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, और तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। झीलों का देश दोस्तों किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को कहते हैं। कम से कभी कभी प्रश्न आता है नोकिया कहाँ कंपनी है? तो वो भी फिनलैंड की है। हजार झीलों का देश भी कहते हैं, याद रखिएगा, इस प्रकार से सुनते हैं। भारत के नए महान्यायवादी दोस्तों कौन है? श्री आर वेंकटमणि जो नए महान्यायवादी हैं। वर्तमान भारत के कैबिनेट सचिव दोस्तों कौन है? राजीव गौबा। हाल ही में वर्तमान के नए CDS दोस्तों कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों ये बने हैं जो कि अनिल चौहान, इंपॉर्टेंट। वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों किया गया था? जी हाँ दोस्तों ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन में, ठीक है, याद रखेंगे 61वें संविधान संशोधन 1989 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन सन 1896 में पहली बार ये गाया गया था। चीन का शोक दोस्तों किस नदी को कहते हैं? तो वांगहो या फिर वांगहे या फिर वांगहा या फिर पीली नदी, इस प्रकार के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि चीन का शोक कहते हैं इसको। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे दोस्तों स्थित है? दोस्तों ये मॉरिशस में स्थित है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका SSC GD एग्जामिनेशन जो जनवरी में होने वाला है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों उसके लिए बेस्ट ई बुक मैं लेके आ गया हूं दोस्तों 1200 करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर देखिए 10 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इन 1200 प्रश्नों को तैयार करके जाइए जो जनवरी से लेकर जून 2022 तक के हैं दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड है एंड सभी के दोस्तों डिटेल्स के साथ कवर किए गए हैं। आप दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से ले सकते हैं। 500 क्वेश्चन दोस्तों, गणित आपका कमजोर है तो महत्वपूर्ण 500 सुपर गेस्ट क्वेश्चन हमने रेडी किया है हमारी टीम द्वारा, जो GD कांस्टेबल 2023 को डायरेक्टली जो कि टारगेट करता है अति संभावित है और सभी संपूर्ण हल और ट्रिक के साथ आपको दिए गए हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थर्ड ई बुक दोस्तों जीके, जो कि 10 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। जीके को पूरा टॉपिक वाइज पढ़ डालिए, जितने भी दोस्तों टॉपिक जीके में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ दोस्तों इसी में कवर किया गया, इसलिए इसका जीके ऑल इन वन नाम रखा गया। लगभग दोस्तों 8,000 ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, आप जाके फटाफट इसे ले लीजिएगा और निश्चित तौर पर दोस्तों 100% आपको पूरा रिवीजन के साथ चलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके इसे ले लीजिए। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद दोस्तों कौन सा है? लोथल, याद रखेंगे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 11 है।
कहाँ पे है? तो वो भी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में ही है, याद रखेंगे। और तत्कालीन दोस्तों यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? तो उनका नाम आपको पता होगा, शिवराज सिंह चौहान। एंड अगर आपसे पूछेगा गवर्नर दोस्तों कौन है, तो उनका नाम हो जाएगा मंगू भाई छगन भाई पटेल। जिलों की संख्या दोस्तों तो 52 टोटल जिले हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन दोस्तों कहाँ पे स्थित है? गुजरात के जामनगर में स्थित है। किस राज्य के शासित शासित प्रदेश में समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की गई? दोस्तों दिल्ली, याद रखेंगे। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्याप्त कार्य करते हैं दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है। सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात के सीएम आपको मैंने याद करा दिया है, भूपेंद्र पटेल। अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे दोस्तों, चीजें आपको याद होती रहेंगी। और भूपेंद्र पटेल गुजरात तत्कालिक सीएम है, और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों कौन है? तो आचार्य देवव्रत सिंह जो है यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, याद है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। वर्तमान दोस्तों कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो अब देखिए 8 हैं। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता दोस्तों कौन सा देश करेगा? जी हाँ दोस्तों, ये भारत ही करेगा। भारत के देखिए पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी, इसका उद्घाटन दोस्तों किस राज्य में किया गया? तो गुजरात राज्य में ही किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया सबसे ऊंची प्रतिमा है कहाँ पे है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। ऊंचाई कितनी दोस्तों? 182 मीटर की ऊंचाई है। सिंगल यूज प्लास्टिक बायकॉट योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश के तत्कालिक जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा जयराम ठाकुर। गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और जिले दोस्तों कितने हैं? तो टोटल 12 जिले हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम मैंने बता दिया आपको, रामगंगा। भारत के पहले न्यायवादी दोस्तों कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़, जो कि जीके में प्रश्न बनता है। वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख दोस्तों कौन है? मनोज पांडे। आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक दोस्तों कौन है? हर्षदा गरुड़, याद रखिएगा। फिजी किस महासागर में दोस्तों स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में 10वां हवाई अड्डा दोस्तों कौन है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, आईजीआई। कहाँ पे है? ये भारत में दिल्ली में हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? सन 1972 में। वायुसेना दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। नेवी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और आपका कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाते हैं? तो 1 फरवरी को मनाते हैं। 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ दोस्तों आयोजित किया गया? तो उड़ीसा, भारत में। एंड उड़ीसा के सीएम दोस्तों तत्कालिक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके नवीन पटनायक। और उड़ीसा राज्य के तत्कालिक राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? तो गणेशी लाल। और कभी कभी जिला भी पूछता है, तो उड़ीसा में 30 जिले हैं। लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? मध्य प्रदेश, एमपी में शुरू किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ पे है? तो भी एमपी में है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व मिला के भी कहाँ पे है? तो वो भी एमपी में है। भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया दोस्तों? तो सिंगापुर में किया गया। नीति आयोग के नए मुख्य अधिकारी दोस्तों कौन बने हैं? तो सी परमेश्वरम अय्यर बने हैं, जो कि सीईओ बने हैं ना। अगर आपसे पूछा जाएगा वीपी कौन बनी है, तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सुमन वेरी। और प्राइम प्रेसिडेंट कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नीति आयोग के। देखिए यहाँ पे नॉर्डिक देश में कौन सा देश जो कि शामिल है? डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है एंड आइसलैंड है। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू कौन सा पदक दोस्तों मिला? तो इनको देखिए सिल्वर पदक मिला था। टोटल भारत ने 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक थे। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दोस्तों कौन सा है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है, जो कि कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में दोस्तों आयोजित किया जाएगा? तो फिजी में किया जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों किस अधिवेशन में हुई? तो लाहौर अधिवेशन दोस्त 1929 में हुई थी पूर्ण स्वराज। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। किस संविधान संशोधन तहत दिल्ली के 70 सदस्य विधानसभा एवं 7 सदस्य जो कि सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? तो 69वां संविधान संशोधन। ई अमृत योजना किस द्वारा शुरू किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। इसकी स्टैब्लिंग कब हो गई थी? तो 1 जनवरी सन जो कि 2015 को किया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। एशिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? यांग टीसी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 6300 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। देखिए, श्रीलंका युद्ध अभ्यास भारत और किन देशों के बीच में हुआ? श्रीलंकाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच में हुआ था। अक्षय ऊर्जा संचालित देश का पहला एयरपोर्ट दोस्तों कौन सा है? याद रखेंगे, यही है आपका आईजीआई, इंदिरा गांधी दिल्ली वाला। क्वेश्चन देखिए 79, जेरेमी लाल रिनगुम्मा किस खेल संबंधित हो? तो ये वेट लिफ्टिंग से है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न 100% आपके एग्जाम से बनते हैं। कार्बन न्यूट्रन भारत का पहला एयरपोर्ट दोस्तों कौन हो जाएगा? तो लेह हवाई अड्डा आपका हो जाएगा। भारत के किस ग्रीको रोमन रेसलर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक जिताया दिलाया था? तो इनका नाम था साजन भानवाला। हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये आपका नई दिल्ली में हो जाएगा।
खंजर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया था? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। भारत में कितने राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं दोस्तों? तो 8। मित्र पर गमछा जार जो उसका ट्रिक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, मणिपुर। एंड मणिपुर के सीएम दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे एन बीरेन सिंह। एंड मणिपुर के दोस्तों गवर्नर है, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है, अब हमेशा पूछता ही है, तो दोस्तों हो जाएंगे ला गणेशा। हाल ही में ट्विटर के अंतरिम सीईओ दोस्तों कौन बने हैं? तो एलान मस्क बने हैं, और कहीं ना कहीं पराग अग्रवाल को अब हटा भी दिया गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 10 जनवरी 1975 में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? बर्मिंघम, ब्रिटेन। 89 देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, याद रखेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दोस्तों किस देश के नागरिक को दिया गया? स्वीडन, याद रखेंगे। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी पर है दोस्तों? तो ये मूसी नदी पर है। चार मीनार दोस्तों कहाँ पर है? तो ये भी आपका हैदराबाद में जाएगा। हुमायूं का मकबरा दोस्तों किस शैली का बना हुआ है? तो देखिए ये चार बाग शैली का बना हुआ है। ट्विटर का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो देखिए सैन फ्रांसिस्को में है ट्विटर का मुख्यालय। आगे देखिए, किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया दोस्तों? तो चाइना द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो स्पेन में किया गया। वीवी का मकबरा जहां पर से दोस्तों उस स्थान का वर्तमान नाम दोस्तों क्या है? तो उसको देखिए संभाजी नगर के नाम से हम लोग जानते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो देखिए 25 जनवरी से 1950 में की गई। बोंगो सागर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। 10 गीगावाट और सौर क्षमता स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा बन गया है? ये दोस्तों ये बन गया है आपका राजस्थान। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा अशोक गहलोत। और राजस्थान राज्य के तत्कालिक जो राज्यपाल है दोस्तों उनका नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे कलराज मिश्रा। और जिलों की संख्या दोस्तों कितनी होगी? 33। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपकी एनपीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो सबसे नवीनतम पार्टी मानी जाती है। क्वेश्चन दोस्तों, नई राष्ट्रीय नीति को हायर एजुकेशन स्तर पर लागू करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा हो गया दोस्तों? तो याद रखेंगे ये और कोई नहीं, गोवा है दोस्तों। और गोवा दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। और यहाँ के सीएम का नाम अगर आपसे पूछेगा तो उनका नाम आपको याद रखें दोस्तों, प्रमोद सावंत जो हो जाएंगे यहाँ के सीएम हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किस देश के द्वारा दोस्तों दिया जाता है? दोस्तों ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा दोस्तों दिया जाता है यहाँ पे। नौजवान भारत सभा गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, ये भगत सिंह के द्वारा दोस्तों नौजवान भारत, देखिए जीके में प्रश्न आया, नौजवान भारत सभा गठन किया गया है। लोसांग त्योहार दोस्तों किस राज्य मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, फेस्टिवल एंड फेयर। निश्चित तौर पे एक से दो प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों सिक्किम राज्य जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सिक्किम राज्य में भारत की सबसे ऊंची हिमालय की चोटी दोस्तों जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा ना, याद रखिएगा। जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? तो 85-86 मीटर की है, जो कि सेकंड हाईएस्ट कह सकते हैं कि केटू दोस्तों सबसे ज्यादा है 86-11 मीटर की, ठीक है। और यहाँ के दोस्तों सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये गुजरात राज्य में शुरू किया गया ना, याद रखेंगे। और यहाँ के दोस्तों सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। नागालैंड के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो दोस्तों नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ के गवर्नर का नाम, तो जगदीश मुखी को देखिए एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड का। मुख्यमंत्री सीएम से प्रश्न बनते हैं। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला दोस्तों पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला जो कि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। किस पनडुब्बी में दोस्तों सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएनएस अरिहंत। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आईएनएस अरिहंत। नाडा का मुख्यालय दोस्तों क्या है? इसका देखिए फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहां पे है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ दोस्तों? तो जी हाँ, ये सही आंसर आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये इतिहास से प्रश्न है, पूछे गए हैं बहुत बार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक किसे नियुक्त किया दोस्तों? इनका नाम याद है, याद रखिएगा मृणालिनी श्रीवास्तव बनाया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिशांक ऐप याद रखिएगा किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों ये कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। कर्नाटक राज्य के सीएम दोस्तों कौन है? तो बसराज बोम्मई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस सिग्नल इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल को दोस्तों यहाँ पे लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है? तो इसका नाम है भविष्य। अगर आपसे पूछेगा कि भविष्य जो पोर्टल दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा दोस्तों से लॉन्च किया गया। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। क्वेश्चन के अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किसके समय प्रतिपादन किया गया था? तो डलहौजी के शासनकाल में देखिए अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को लाया गया था। विश्व का काला प्रदेश किसे दोस्तों कहा जाता है? तो रूर क्षेत्र जो जर्मनी का दोस्तों ये कहा जाता है। जर्मनी बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है हमारे संविधान में जर्मनी से क्या लिया गया। बहुत आसान प्रश्न है
और उसमें से एक ऐसा है जो देश में लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन देखिए, बैलन डी ओर पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? दिया दोस्तों, ये दिया जाता है फुटबॉल के क्षेत्र में, और एक महान फुटबॉलर है जिसे ये पुरस्कार दिया गया। तो ये भी आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बताऊंगा आगे। लोसार फेस्टिवल दोस्तों किस राज्य मनाते हैं? तो लद्दाख राज्य मनाते हैं। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस, अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो लद्दाख में है। और लद्दाख के तत्कालिक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो कौन है दोस्तों? तो आर के माथुर, राधा कृष्णा माथुर। किस खिलाड़ी ने महिला बैलन डियोर गोल्डन बॉल अवार्ड पुरस्कार 2022 जीता दोस्तों? तो इनका नाम था एलेक्सिया पुटेलस, जिनको महिला में दिया गया। ग्लोबल यहाँ पे देखिए एडवेंचर स्पोर्ट तमाशा मेघा कयाल फेस्टिवल, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। तमाशा मेघा कयाल फेस्टिवल 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो मेघधन आलय मेघालय में किया गया। दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन स्पेशल बुक्स आपके लिए ई बुक्स बनाए हैं, जो एसएससी जीडी 2023 को टारगेट कर रहा है। अगर आपका दोस्तों मैथ अच्छे स्कोर करना है तो 500 क्वेश्चन दोस्तों सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किए गए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड 2021 परीक्षा पैटर्न पे आधारित सारे प्रश्नों को बनाया गया है, जो 2023 में होने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सभी के सोल्यूशन एंड हल के साथ आपको दिए गए हैं। तो जीडी स्पेशल है, एकदम नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे सारे के सारे हैं। पूरे 500 प्रश्नों को परीक्षा से पहले पहले लगा के जाइए, सबसे पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इससे तो जीके को आप कवर करना चाहते हैं तो 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको मैंने एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए बनाया है। ये दोनों ई बुक आपके लिए बेस्ट बुक है। बहुत जल्दी करंट अफेयर्स का भी ई बुक मैं लॉन्च करने वाला हूं, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय दोस्तों कहां पे शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में किया गया। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि चार मीनार, चार मीनार दोस्तों कहां पे है? दोस्तों ये हैदराबाद में है। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों कब शुरू हुआ था? देखिए याद रखेंगे, गवर्नमेंट स्कीम है, 23 सितंबर 2018 को ये शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, जी हाँ दोस्तों कब शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों ये 1942, 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 कहां पर दोस्तों आयोजित किया गया? ये आपका नई दिल्ली में किया गया। यूएई ने मंगल पर अपना कौन सा मिशन भेजा? दोस्तों याद रखेंगे, इसका नाम है होप, HOPE, जिसने यूएई ने मंगल पर भेजा। CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी दोस्तों? इनका नाम है नलथम्बी कलईसेल्वी, इनको बनाया गया है CSRI की पहली महिला निदेशक, फर्स्ट बनी है, इंपॉर्टेंट। हाल ही में दोस्तों किसे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का अवार्ड दिया गया दोस्तों? तो ये हैदराबादी हलीम है, जिसको मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग दिया गया, जो कि कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। आईएनएस का तो पूरा नाम आप सभी को पता है, हर बार हर शिप के आगे हमने देखा होगा, तो इंडियन नेवल शिप होता है आईएनएस का फुल फॉर्म। भारत की संविधान सभा का अस्थायी सभापति दोस्तों कौन थे? दोस्तों अस्थायी, स्थायी तो आप लोग जानते ही हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखेंगे। वाडा दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी दोस्तों कहां पे स्थित है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा, याद रखेंगे। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप और देखिए राइडर कप में कौन सा कप फुटबॉल संबंधित नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, राइडर कप नहीं है। एंड अगर आपसे पूछा गया 2022 में संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, तो याद रखेंगे केरला के द्वारा ये जीता गया, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। सबसे खराब कोयला दोस्तों कौन होता है? पिट, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, वो सबसे खराब होता है। अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने के पहले एक्टर दोस्तों कौन बन गए हैं? जी दोस्तों टॉम क्रूज, जिन्होंने अंतरिक्ष में भी फिल्म को शूट किया है। भारत की सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह जो एनपीपी है दोस्तों, उसका क्या है? तो किताब है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दोस्तों कौन सा आयोग गठन किया गया? तो हंटर आयोग का गठन किया गया। दोस्तों अगर आप एसएससी तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी इन दी मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे क्लासेस, आप क्लास के पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं आपको। और दोस्तों मैंने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया है, जाके देख सकते हैं। एसएससी के सभी सभी आपको मैथ में लेना है, मैथ में, जीके में, रीजनिंग में सेपरेट भी ले सकते हैं। एंड मैंने 51 सेट का लॉन्च भी कर दिया है, आप ये दोनों टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आपको लगातार टेस्ट, क्योंकि टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है अपने आप को चेक करने के लिए। तो एप्लीकेशन डाउनलोड अगर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे एसएससी जीडी 2023 लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारे लिंक वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे मैंने एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन के शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन था। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय दोस्तों कहां पे स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम में स्थित है। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध दोस्तों किससे है? देखिए इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो बैडमिंटन से ये संबंधित है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो इसका नाम है माउंट सरामती, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। देखिए उस भारतीय शासक का नाम क्या है जिसने स्वर्ण मंदिर को भूमिदान किया था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये अकबर के द्वारा किया गया था। एंड गोल्डन टेम्पल कहां पे है दोस्तों? तो अमृतसर पंजाब में है। किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश का समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया? दोस्तों ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल नंबर 61 कहां से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया। अगर 12 से 35 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कहां से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया। भारत की पहली परमाणु परीक्षण पनडुब्बी दोस्तों कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगी INS अरिहंत। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो 27 सितंबर 2006 में दोस्तों किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
किस समिति की सिफारिश पे दोस्तों शुरू की गई? दोस्तों ये शुरू की गई बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे। सहायक संधि करने वाली दोस्तों पहली रियासत कौन सी है? दोस्तों ये हैदराबाद हो जाएगा। कमेंट करके बताएं दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसी हुई है? बहुत आसान प्रश्न है, जरूर बताइएगा, पूछा गया है काफी बार। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन है? तो कमला हैरिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोयले का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अगर रूप पूछा जाएगा दोस्तों, एंथ्रेसाइट जो होता है वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो लगातार हमें मोटिवेशन देता है कि नहीं इतने लोग क्लासेस पसंद आ रही है तो इनके लिए रेगुलर क्लासेस लाना है। इस वीडियो को कहीं ना कहीं दोस्तों शेयर जरूर किया करें। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो एसएससी जीडी कंप्लीट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस से मिलते रहे। किसने पुरुष बैलन डियोर गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 का खिताब जीता दोस्तों? तो इनका नाम था करीम बेंजेम्बा, याद रखेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना दोस्तों शुरू किया है? मुख्यमंत्री तो नागालैंड के दोस्तों कौन है? नेफ्यू रियो हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जगदीश मुखी एडिशनल चार्ज, जो कि यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। रसगुल्ला का जीआई टैग दोस्तों किस राज्य के पास है? दोस्तों उड़ीसा के पास है, जिसका रसगुल्ला का। भारत का दोस्तों देशांतरी विस्तार क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट तक का है टोटल। दोनों क्वेश्चन देखिए दोस्तों, त्रिशूर पूरम त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? दोस्तों केरल राज्य में मनाते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, जन निगरानी और सतर्क एप्लीकेशन किस राज्य द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड जम्मू कश्मीर के दोस्तों एलजी कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा मनोज सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। भारत का देखिए रूर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। विश्व कप की पहली पेपरलेस सरकार दोस्तों कहां पे है? तो दुबई में बनी है सबसे पहली। पिच ब्लैक युद्ध जो दोस्तों, ये युद्धाभ्यास कहां पे दोस्तों हुआ? ऑस्ट्रेलिया और देखिए भारत के बीच में हुआ। भारत का पहला स्वदेशी विमान पोत वाहन पोत दोस्तों कौन है? तो आईएनएस विक्रांत, याद रखेंगे। जूकू घाटी दोस्तों कहां पे स्थित है? तो ये देखिए नागालैंड और मणिपुर की सीमा पे स्थित है। अंतरराज्य परिषद किस अनुच्छेद के अंदर स्थित दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 263 के अंतर्गत ही आता है। आईडब्ल्यूएफ विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो गुरु नायडू सेनापति। नीति आयोग के वर्तमान जो आपके सीईओ हैं उनका नाम क्या है? तो परमेश्वर अय्यर। एनआईटीआई नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, जिसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 में किया गया। और दोस्तों सुमन बेरी इसकी वाइस प्रेसिडेंट है, वीपी है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुमन बेरी। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है दोस्तों? तो वो है माननीय मोदी जी, ठीक है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो हम लोग अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम लोग मनाते हैं 8 सितंबर को। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का भारत का स्थान क्या है दोस्तों पूरी दुनिया में? तो 7वां स्थान है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय दोस्तों खुला है कहाँ पे? अमेरिका में खुला है। मेघालय के दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो कारनाड संगमा हो जाएंगे वर्तमान मुख्यमंत्री। मिथिला मखाना दोस्तों जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, ये बिहार राज्य से संबंधित है। एंड बिहार राज्य के सीएम दोस्तों कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा आपका नीतीश कुमार ना, याद रखेंगे। ई अमृत पोर्टल दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया, जिसके सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है, वीपी दोस्तों कौन है? उनका नाम क्या है? तो सुमन वेरी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो ये है आपके मोदी जी। बैलन डियोर गोल्डन बॉल अवार्ड पुरस्कार सर्वाधिक बार दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है? तो लियोनल मेसी द्वारा दोस्तों जीता गया है। पंजाब में विधानसभा कुल कितनी सीटें हैं? तो देखिए 117 सीटें टोटल हैं यहाँ पे। अमेरिका में उच्च सदन का नाम दोस्तों यहाँ पे सीनेट बोलते हैं, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को देखिए हम लोग मनाते हैं, 9 जनवरी सन 1915, जो कि इंपॉर्टेंट डेज में आता है जब वापस आए थे यहाँ पे। आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी, आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? स्मृति मंधाना का। भारत का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछेगा कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों उसका क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा कैप कैमोरियन, ठीक है, कैप कैमोरियन हो जाएगा। नेवी का नया पताका दोस्तों किससे प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी महाराज से। जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। शिक्षक दिवस के दिन प्रधानमंत्री द्वारा स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दोस्तों कौन सी योजना शुरू की गई है? दोस्तों प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री योजना देखिए शुरू किया गया। किस राज्य की विधानसभा ने देश की पहली पेपरलेस विधानसभा हुई है दोस्तों? तो नागालैंड के। नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। थॉमस कप 2022 का विजेता दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, भारत ही बना है। और किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत को शुरू किया गया है? दोस्तों ये गुजरात राज्य में शुरू किया गया। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? भूपेंद्र पटेल, याद रखिएगा। देखिए पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन दोस्तों क्या था? शिकार करते थे वो। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? देखिए बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में किया गया। महाराजा रणजीत सिंह कौन से जो कि मिशन संबंधित दोस्तों? तो ये देखिए
सुकर चकिया जो यहाँ पे मिशन है इससे संबंधित है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो पीआर श्रीजेश को चुना गया। हैदराबाद रियासत में भारत में विलय होने के लिए कौन सा अभियान संचालित? दोस्तों ऑपरेशन पोलो, याद रखेंगे। हाल ही में दोस्तों किसने दूसरा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो प्रोफेसर वजाहत हुसैन द्वारा ये जीता गया। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, याद रखिएगा इसको भी। नौ से देखिए सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? जी हाँ दोस्तों, तो हड़प्पा सबसे पहले जो हड़प्पा ही खोजा गया था। महात्मा गांधी दक्षिण प्रकाश भारत कब लौटे थे? तो जी हाँ 9 जनवरी 1915, जिस दिन हम लोग एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1 जनवरी 2015। सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। वाइस प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? सुमन बेरी। एंड प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र मोदी। हेमिस फेस्टिवल दोस्तों जाहिर सी बात है लद्दाख मैंने बताया था, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? तो ये हो जाएंगे आर के माथुर। किस राज्य की लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है? तो मेघालय। कारनाट संगमा यहाँ के सीएम हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्थ सभ्यता की थी क्योंकि यह एक शहरी जो की सभ्यता थी। एशिया कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया? तो यूएई में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में दोस्तों हो जाएगा? यहाँ पे केरल राज्य में हो जाएगा। नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति को प्राथमिकता स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य? तो उत्तराखंड हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही में किस शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 सम्मान किया गया दोस्तों? तो ये हैदराबाद को किया गया। एक विधायक एक पेंशन योजना का शुभारंभ दोस्तों किस राज्य में किया गया? दोस्तों ये पंजाब राज्य में किया गया। यहाँ के सीएम दोस्तों आम आदमी पार्टी के बने हैं, उनका नाम क्या है? भगवंत मान, याद रखिएगा। किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो एक कनिंघम द्वारा सबसे पहले खोजा गया था। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वाली क्लास आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं इसके लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इस वीडियो को शेयर किया करें, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑन किया करें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं।